हेलो गाइस। तो ऐसा क्या हुआ जो मैं अपने बच्चों को इतने दिन से स्कूल नहीं भेज रही हूँ, तो यहाँ सुबह हो चुका है। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ और नाश्ते में मैं सुबह सुबह पराठा और सब्जी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सागा प्याज काट रही थी। तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो कौन कौन सागा प्याज बनाता है? तो देखिए, ये सागा प्याज इस टाइम ठंड का टाइम आ गया है, तो यहाँ सागा प्याज सब जगह मिलने लगा होगा, तो हम लोग यही बना रहे हैं सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नेहा जायसवाल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं नीचे आ चुकी हूँ और चलिए देखती हूँ। अच्छा लगा, इतना एंजॉय किए हो छुट्टी में। उसके बाद कैसा लगा स्कूल का? कैसा था? मज़ा आया सारे फ्रेंड से मिलके? आज तो मुझे कराटे भी जाना है। कराटे भी जाना है। आज तो चलिए गाइस, तो ये आ चुके हैं। और क्या था जो इतने दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। मैं बताऊंगी कि स्कूल क्यों नहीं जा रहा था और इतने दिन से। तो चलिए, अब ये आ गया। अब इसको मैं खाने वाना दूंगी। देखिए, यहाँ पे बदमाशी शुरू हो गया है। कहाँ भागा? यहाँ जब लंच फिनिश नहीं करके आता है तो कहता है ये गंदा है, ये गंदा है मम्मा, ये गंदा है। देखिए कैसे छुप रहा है, देखिए कैसे छुप रहा है। चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं और चलते हैं फिर। सागा प्याज खा लिया। सागा प्याज खा लिया? वाह वाह, ग्रीन सब्जी खा लिया ये भाई। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे ये आ चुके हैं और बहुत दिन बाद स्कूल गए थे। तो कैसा लगा अपने दोस्तों से मिलके? बहुत अच्छा। पर आज अमीना नहीं आई, वो गाँव गई है। और अपने टीचर से मिलके कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। प्रिंसिपल मैम से भी मिला। प्रिंसिपल मैम से मिला? वाह वाह। प्रिंसिपल मैम तो क्लास में आए थे। तो आज बहुत दिन बाद तुम लोग से स्कूल खुला ना, तो मैम आई थी मिलने। तो चलिए, मैं आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, बताऊंगी कि क्यों नहीं इतने दिन से ये लोग स्कूल जा रहे थे। आज थर्सडे था। हाँ यार, हम तो भूल गए थे आज तुम्हारा कराटे है। कैसा हुआ कराटे? बहुत दिन बाद अपने सारे दोस्तों से मिले थे। सब लड़ाई वगैरह तो नहीं की ना? किया? लड़ाई किया? हाँ नहीं? लंच निकालो। पानी पिया? फिनिश किया? इतनी गर्मी है, पानी पिया है? फिर वही बात। अरे मम्मी, क्या करूं मैं? वो डांट खा गए। विराट की बारी, फिर वो गुस्सा हो गई होंगी। हाँ। ऐसा नहीं करते हैं, गंदी बात। मम्मा, पर वो मेरे साथ नहीं चलते थे। इतने दिन बाद स्कूल गए थे, घर सूना सूना लग रहा था। फिर मैंने बहुत सारे काम भी किए। चल मैं तो आ गया हूँ। चलो, कपड़ा जल्दी से उतारो, अभी कराटे भी जाना। यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं और ये खा रहा है आलू बैगन की सब्जी, और हम खा रहे हैं इसका सागा प्याज। सुबह नाश्ते में बनाए थे, वो हम खा रहे हैं। तो चलिए खाते हैं, और फिर इसको कराटे भी जाना है। आज इनका कराटे भी खुल गया है, तो इनको कराटे भी ले जाएंगे। और कराटे के लिए एक्साइटेड हूँ, एक्साइटेड हैं। मैं रीता मैम से मिलूंगा, विश्वी सर से मिलूंगा, अपने फ्रेंड से मिलूंगा। तो चलिए फिर जल्दी से खा लेते हैं, फिर इसको सुलाऊंगी, फिर उठ के मैं चलूँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ शाम का टाइम हो चुका है और इनका कराटे 6 बजे से स्टार्ट होता है और जो 8 बजे तक होता है। मैं कभी इसको बाद पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ मैं निकल गई हूँ लेके, और ये अपनी गली को क्रॉस करते हुए मैं रोड पे जाती हूँ। फिर यहाँ से मैं ऑटो पकड़ के इनको लेके जाती हूँ। तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इनको लेके जाती हूँ। तो यहाँ मैं निकल गई हूँ और यहाँ देखिए मुझे ऑटो मिल गया है, और ऑटो में बैठ के मैं स्कूल छोड़ूंगी, इनको कराटे में छोड़ूंगी। और वहाँ मैं वेट करती हूँ, जब कराटे ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं लेके आती हूँ। तो मैंने उसके आने के बाद, और कराटे का मैंने कुछ सूट नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ सूट नहीं किया था। यहाँ मैं देखिए किचन का सामान मैं ले आई हूँ, जो मंथली वाइज किचन में यूज होता है। तो हम लोग कभी कभी ब्लिंकेट से भी मंगा लेते हैं, और डी मार्ट भी पास ही में है, तो डी मार्ट से भी जाके लाते हैं। तो इस बार मैंने, पिछली बार भी गई थी तो मैं इसका वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, क्योंकि ब्लिंकेट में बहुत कुछ ऐसा है जो सस्ता है और डी मार्ट में वो सस्ता नहीं है। तो कुछ आइटम ऐसे हैं जो डी मार्ट में सस्ते हैं, ब्लिंकेट में महंगे। तो हमने पहले से पर्ची वगैरह बना ली थी और सारे का सामान लिस्ट बना लिया था। तो देखिए, यहाँ पे मैं हैंड वॉश ले आई थी। तो देखिए, जो ये येलो वाला पैकेट वाला वो 8 रुपये का, जो पैकेट में था वो 12 रुपये का था। इस पैकेट में वही चीज़ दोनों है, पर ऐसे था। तो होता है, प्राइस में अंतर होता है। तो यहाँ पे मैं सब टैली करके गई थी क्या क्या है। तो यहाँ देखिए, मैं हल्दी मसाले, जो भी किचन के आइटम होते हैं, या चाय पत्ती
रोटी, उधर साइड में दाल रखी हूँ, और ये चीनी पोहा, चूड़ा जो होता है, काबुली चना, ये सब जो भी किचन के आइटम होते हैं बहुत सारे। और कुछ आइटम तो मैं पहले से ही किचन में सेट कर दी थी निकाल के, और कुछ आइटम था तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ। कभी कभी मार्केट से मेरे कुछ चीज़ें सस्ती पड़ जाती है। और ये देखिए मैंने जार का सेट लाया था, 100 रुपये का ये जार है, तो ये तो सही पड़ा था। ये डीमार्ट में इस तरह के जार सस्ते पड़ जाते हैं, तो मैं किचन के लाई थी छोटे छोटे आइटम को रखने के लिए। यहाँ पे मैंने तेल लिया था, तेल भी सस्ता पड़ रहा था, उसमें महंगा था, ब्लिंकिट पे महंगा था, शॉप पे भी महंगा है और डीमार्ट में सस्ता है। तो कुछ कुछ आइटम ऐसे हैं जो सस्ते होते हैं और कुछ महंगे होते हैं। तो पहले तो मुझे नहीं पता चलता था, मैं ऐसे ही चली जाती थी, ले लेती थी। मगर एक बार ऐसे पिछली बार ही ऐसा हुआ कि मैंने टैली किया तो मुझे ऐसे सडन से लगा कि हाँ ये है। और ये देखिए ये सब किचन के आइटम है और इनके कलर हैं, ये सब लाइट। देखिए मैं आपको दिखा चुकी थी कि मैं किचन का आइटम लाई थी जिससे मुझे सेट करना था, तो उस समय मैं सेट करने के लिए रखी थी, रख नहीं पा रही थी। और अब सारे फेस्टिवल बैक टू बैक ख़त्म हो गए हैं, तो काफ़ी हेक्टिक था दिमाग में, बैक टू बैक सारे फेस्टिवल होते गए, इससे बहुत थकान था, इसलिए 2 दिन से मैं वो डीमार्ट से सामान लाई थी, संडे को ही लाई थी मैं शायद, और मैं रख नहीं पा रही थी। तो आज मैंने उस सामान को सेट किया है। और मैं आपको बता रही थी गाइस कि इतने दिन से मैं अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रही थी, तो चलिए मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ कि कल मैं कराटे से आई और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, अभी थकान सा लग रहा है, सारे फेस्टिवल ख़त्म हुए हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया ही नहीं आने वाला, और उसके कराटे का कुछ नहीं बनाया। मैं थक गई थी, मुझे जूडियो भी जाना था, कुछ काम था, उसके शर्ट पैंट लेने थे रेगुलर वगैरह, और भी काम थे, पर मैं नहीं गई थी, वहीं बैठी रह गई थी। जैसे आपको पता है मैं कभी दिखाऊंगी कि मैं 2 घंटे वहीं बैठती हूँ और फिर मैं उसको लेके आती हूँ। तो इस वजह से मैं स्कूल उसको क्यों नहीं भेज रही थी, ये मेरी टॉपिक थी। तो इसलिए स्कूल की जो गुजरात में हैं होंगे उनको पता होगा कि हमारे वहाँ गुजरात में स्कूल दिवाली से पहले बंद हो जाते हैं, और ये देव दिवाली को के बाद ही ख़त्म होते हैं, क्योंकि बैक टू बैक सारे फेस्टिवल रहते हैं, तो लगभग 20-25 दिन की छुट्टियां होती हैं। तो यहाँ सब कुछ बंद हो जाते हैं, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, पढ़ाई से रिलेटिव है, यहाँ तक कि जितने प्राइवेट गुजरात स्टेट के जितने ऑफिस है वो भी बंद हो जाते हैं। जो अदर स्टेट के होते हैं वो तो नहीं बंद होते हैं, मगर जो गुजरात का जो मेन स्टेट वाला जो जॉब होता है वो सब भी बंद हो जाते हैं। वो सब दिवाली के बाद ही, वो देव क्या पंचम होता है इन लोग का, लाभ पंचम, उसके बाद ही खुलता है। तो यही मेरे बच्चे का स्कूल जाके 6 तारीख को खुला था, उसका कराटे भी बंद हो गया था, स्कूल भी बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो चुका था। तो अब उसका स्कूल खुला है, तो अब मैं इसको स्कूल भेजी, और कल उसका स्कूल भी खुला, कराटे भी खुला, दोनों खुला है। तो चलिए गाइस, मैंने आपको इस बात को क्लियर कर लिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ कमेंट भी करें कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो भी देखता है प्लीज़ एक कमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट से मोटिवेशन होता है और मिलता है कि हाँ मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। तो प्लीज़ एक कमेंट करिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें, इसलिए कि ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।